एक्सीडेंट हुआ जिसके बीच हमारे कोटली शल के शमसदीन का काफ़ी नुकसान हो चुका है, जिसमें इसकी 8 भेड़ें और 3 गाय वगैरह टोटली डेड हो चुकी है। नमस्कार, शिव टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिगड़े मौसम के मिजाज के बाद लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारी एरियाज़ में लोग काफ़ी परेशान हैं। कहीं पर बिजली है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर लोगों को पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कहीं पर रोड्स वगैरह यानी जो भी लिंक्स रोड्स हैं वो पूरी तरह से बंद पड़ी हैं और इसके अलावा लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह आज एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ज़िला डोडा, तहसील कास्तीगढ़, कोटली पंचायत के यहाँ पे डार महल्ला गढ़ के नज़दीक हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वारदात पेश आई रात्रि के समय। हम जानना चाहेंगे यहाँ के मालिक हैं कि इन्हें वो कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसकी तफसील बताइए। सर, मैं 6:45 बजे यहाँ से दरवाज़ा बंद करके ऊपर गया और उसके बाद तकरीबन लगभग 7:15 बजे जब मैं वहाँ बैठा था तो भाई ने इधर से फ़ोन किया कि यहाँ धुआं निकल रहा है और मैं जल्दी यहाँ दौड़ के आया। दरवाज़ा खोला मैंने तो आग लगी हुई थी और आग मतलब इतनी भयानक थी कि धुआं बहुत ज़्यादा था। तो फिर ऊपर से हमने छत खोदा तो थोड़ी सी गैस निकली, आग पे काबू किया। आग पे काबू करने के बाद फिर देखा तो जितना भी माल अंदर था सब मर चुका था। तो उसके बाद फिर हमने बाकी आग पे काबू किया। आग पे काबू करने के बाद फिर इधर उधर सरपंच साहब को वगैरह फ़ोन किया हमने। तो बस मतलब माल जितना भी था सब मर गया था। और ये 7:15 बजे का मतलब लगभग 5:45 बजे से लेकर 7:15 बजे के मतलब इसी टाइम में हुआ है। जी, आप बताएं कि उस समय मौसम कैसा था और क्या यहाँ पर हम देखने में ये भी आ रहा कि हर छत पर बर्फ़ थी। मौसम ख़राब था, बर्फ़बारी हो रही थी, बर्फ़ जमा थी। तो इसलिए हम दरवाज़ा बंद करके चला गए थे ऊपर। तो जब पता चला कि यहाँ धुआं निकल रहा है और हम दौड़ कर आए तो यहाँ देखा सब माल मर चुका था। क्या लगता है आपको कि क्या कारण हो सकता है? और आपका ये मकान था, साइड पे आप मवेशियों को रखते थे, क्या वजह हो सकती है आपके अपने आइडियाज़? क्या वजह देखिए जी, इसमें मैं किसी चीज़ को मतलब टारगेट करके नहीं कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ लाइट भी लगी हुई थी तो ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि लाइट से हुआ, या आग भी खुद मैंने जलाई थी तो ये भी नहीं कह सकता हूँ आग से हुआ या लाइट से हुआ, ये नहीं कह सकता हूँ मैं। हाँ, अभी तक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग यहाँ पे आए, उनने फ़ोटो बनाए। पुलिस आई हुई है, सरपंच साहब आए हुए हैं, हमारे नायब सरपंच आए हुए हैं, चौकीदार, नंबरदार, बाकी पूरी आवाम यहाँ आई हुई है जी। कुल कितने मवेशी इसमें 8 भेड़ें, उसमें 5 भेड़ें थी और 3 भेड़ू थे और उसमें 1 गाय और 1 बैल और 1 छोटी बछड़ी थी। कुल मिलाकर ये 11 जी। तो कि किस प्रकार इन्हें इस आफत से जूझना पड़ा और इतना बड़ा नुकसान यहाँ पे हो चला जिसके कारण ये काफ़ी परेशान है। 11 मवेशी मर जाते हैं और वारदात का भी कोई मालूम नहीं हो पाता है कि क्या कारण हो सकता है। इनके कहने के मुताबिक यही कहा जाता है कि बिजली भी यहाँ पे यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे इंतज़ाम था और इसके अलावा इन्होंने आग भी यहाँ पे जलाई थी, लेकिन वजूहात जो है कारण अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है कि किसके कारण यहाँ पर इस मकान में। सबसे पहले मैं आपका मोस्ट वेलकम करना चाहूँगी, आपका और आपके चैनल का, जिन्होंने यहाँ पे आके ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने की कोशिश की। उसके बाद मैं आपको गुजरे हुए कल की लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे पंचायत कोटली शल के बीच में ब्लॉक कास्तीगढ़ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ, फायरिंग इंसिडेंट हुआ जिसके बीच हमारे कोटली शल के शमसदीन का काफ़ी नुकसान हो चुका है, जिसमें इसकी 8 भेड़ें और
3 गाय वगैरह टोटली डेड हो चुकी हैं, इनका कैटल शेड भी डैमेज हो चुका है। मैं सोशल एक्टिविस्ट अंजुजराला अपनी तरफ से और अपनी आवाम को कहना चाहूँगी कि जितना हो सके इनकी हेल्प करने की कोशिश करें, और डिपार्टमेंट्स भी, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, डीसी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि जितनी हो सके तो आप इनकी हेल्प करें। ये काफ़ी गरीब हैं, क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी का मसला है। एक गरीब के लिए माल मवेशी पाल के ही वो अपना घर का गुजारा करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपके चैनल यहाँ पर जो ये हादसा हुआ है, यहाँ पर सब लोगों को पता है। यहाँ जनाब पुलिस, यहाँ जनाब ये जी एडमिशन के जनाब पुलिस भी आए हैं, जनाब नंबरदार, चौकीदार, सरपंच, हरकत, जनाब हजरात सब यहाँ पर खड़े हैं। मेरी जनाब मोदबना जनाब अपील है सरकार से और डीसी साहब से, जो इस बेचारे का, इस गरीब आदमी का जो जनाब नुकसान हुआ है, इसको कुछ न कुछ राहत मिलनी चाहिए जनाब गवर्नमेंट के जनाब तरफ से। मेरी मोदबना जनाब अपील है यहाँ का जो पंच, सरपंच, जो डीडीसी, बीडीसी और डीसी साहब से और जनाब एलजी साहब से मेरी मोदबना जनाब अपील है, इस बेचारे को जो जनाब बीपीएल से जनाब, ये बीपीएल जनाब कैटेगरी का है ये जनाब, ये एक आदमी, लेकिन मेरी मोदबना अपील है इसको कुछ न कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। मेरी मोदबना अपील है जनाब एलजी साहब से, डीसी साहब से, इसको कुछ न कुछ सरकार के तरफ से इसको कुछ हेल्प मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए।